सिर्फ 23 साल की उम्र में एक कमरे से खड़ा किया करोड़ों का बिजनेस और बन गई मशरूम गर्ल ऑफ उत्तराखंड। वो कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दिव्या ने दिल्ली में अपनी नौकरी के दौरान कई बार पहाड़ के लोगों को 4 पैसे कमाने के लिए शहरों में आकर बुरे हालातों में रहते देखा और इसका कारण था गांव में रोजगार की कमी। तब दिव्या ने इसका समाधान ढूंढने की ठानी और वापस अपने गांव लौट आए। तो in 2013 I actually decided कि मुझे वापस जाना चाहिए अपने गांव, अपने घर, इट मीन्स उत्तराखंड, और वहाँ वापस जाके वहाँ के लोगों के साथ उनके लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उनको रोजगार का साधन मिले। तो इसीलिए मैंने मशरूम चुना, बिकॉज खेती की वजह से, खेती जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर फार्मिंग ही करनी थी तो अनाज या कोई और सब्जी छोड़कर मशरूम उगाने का ही फैसला क्यों किया? जहाँ नॉर्मल चीजें, आलू या प्याज जिसकी हम बात करते हैं, जिसका कि मैक्सिमम जो रेट है मार्केट में, होलसेल रेट जो हम मंडी में जाके चेक करते हैं, तो करीबन 8 रुपए से 10 रुपए किलो पर केजी होता है, और मशरूम का जो रेट होता है वो मिनिमम 100 रुपए पर केजी होता है। इसके अलावा मशरूम जो है वो एक इंडोर कल्टीवेशन है, यानी कि कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है। और इससे क्या होता है कि जब हमारे पहाड़ों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि जंगली जानवर सारी फसल खराब कर देते हैं, जो ये कमरे के अंदर की जाने वाली खेती की वजह से वो इस फसल को नहीं खराब करते हैं। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि मशरूम एक ऐसी खेती है जो आप साल के 365 दिन कर सकते हैं। जी हाँ, हर मौसम के हिसाब से अलग अलग किस्म के मशरूम उगाकर उससे कमाई की जा सकती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दिव्या ने एक कमरे से मशरूम की खेती शुरू की और आज वो पूरे इंडिया में मशरूम गर्ल के नाम से फेमस है। उन्होंने कई लोगों को इस मिशन से रोजगार तो दिया ही है, साथ ही वो आज मशमश नाम से अपना एक रेस्टोरेंट भी चला रही हैं, जहां आप मशरूम से बनी 30 तरह की डिशेस का स्वाद चख सकते हैं। ऐसी और कहानियां देखने के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।